यमराज ने बताया कि मनुष्य को मौत नहीं मारती, ये 6 चीजें मारती हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखना। मित्रों, आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी। कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अगर कभी भी कोई अकाल मृत्यु मर जाता था तो भगवान श्री राम उसे जीवित कर देते थे। आखिर ऐसा क्या कारण था जो उनके राज्य में कोई भी समय से पहले नहीं मरता था? आइए समझते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी वहां एक सेवक ने आकर उन्हें बताया कि उनके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्रियां सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती हैं। इस प्रकार श्री राम ये खबर सुनकर तुरंत सुमंत के घर गए और वहां उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगाकर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 9,999 वर्ष और 11 माह की थी, जिसमें सब तो बीत चुकी है, केवल 9 दिन बाकी बचे थे। यह देखकर राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष कही गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहां से क्यों ले गए? मैं अभी यमराज को बांध कर लाऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर राजा राम जी गरुड़ पर बैठकर यम की नगरी संयमनीपुरी को चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने पासों में बंधे जाते हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या अपराध किया है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? राम जी कहने लगे, यम के पार्षदों, अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तो तुम आज ही इन्हें क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर आप इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, इस प्रकार राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, राघव, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी मां की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे। फिर धीरे धीरे इसके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। अच्छे मंत्रों से पंडित ने इसकी रक्षा कर ली थी, इसलिए इसका नाम सुमंत्र पड़ा। हे प्रभु, आप जो इसके 9 दिन बाकी बता रहे हो, वे दिन संदिग्ध हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही छीने ले जा रहे हो और हमको व्यर्थ आपने मारा है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनके जन्म का उत्सव मनाया गया है, वास्तव में वही जन्मदिन है। अभी इसके 9 दिन बाकी है। आप लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। सज्जनों, इस तरह यमदूतों को फटकार कर राम ने भगा दिया। इधर राम जब अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमपुरी के स्वामी, रास्ते में राम ने हमें मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वे 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार अपने दूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो उठे और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, जिस जिस देवता से सहायता मांगी, तो सबने एक ही बात कही, हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी संयमनीपुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे? जब सबने यमराज की सहायता करने से मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से
अयोध्यापुरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या को घेरा हुआ देखकर श्री राम ने लब को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लब और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लब के बाणों से निहित होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। उन सबको मरा देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लब पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लब ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया और लब के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्य ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यम को बच पाना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्य देव राम के छोटे पुत्र लब के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यम के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यम को मार डालना चाहते हो? क्या एक लड़का मूर्ख हो गया तो उसके साथ सभी मूर्ख हो जाएंगे? दोस्तों, इस प्रकार सूर्य के निवेदन पर लब ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास आए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने राम से क्षमा मांगी। समर में जितने भी लोग मर गए थे, सब पर इंद्र ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूं, तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। दर्शक बंधुओं, उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवाई कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए, और चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा। दुराचारियों पर कड़ा शासन किया जाए, धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। दर्शक बंधु, यमराज को भगवान ने यह सख्त निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूं, सब अपने कर्मों से ही जन्म मृत्यु पाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। आपके द्वारा लिखा गया विधान में से मैं तो किसी के जीवन में न एक क्षण घटा सकता हूं, न एक क्षण बढ़ा सकता हूं। ये तो आपके हाथ में है भगवान। आप चाहें तो मृत्यु का समय क्षीण होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रह्मा के लेखे को भी बदल सकते हैं, और आपने ये किया भी है। आपके राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाली थी, फिर भी आपने राजा ना बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप होता है। सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ मनुष्यों के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। ये 6 चीजें मनुष्य की आयु को छीण करती हैं। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 व्यर्थ का बोलना, नंबर 3 त्यागहीनता, नंबर 4 क्रोध, नंबर 5 उदरपूर्ति, नंबर 6 मित्र से द्रोह। ये 6 चीजें बेतीखी तलवारें हैं जो मनुष्यों की आयु को काटती रहती हैं। ये ही प्राणियों का वध करती हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके बड़बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्यागता, उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है, और क्रोधवश वो कुछ ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वो इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है
उसे भी, और न खाने योग्य वस्तु है उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से अपनी आयु को छीड़ कर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? मित्र के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वो भी मौत से नहीं अपने ओछे कर्मों से मरता है। दर्शक बंधुओं, भगवान को प्रणाम करके यमराज अपने लोक को लौट गए। ये कथा आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।